एक महिला ने देखा कि उसके पीछे एक किंग कोबरा है। वह डर कर खोजी दल को बुलाने लगी। कुछ लोग हिम्मत करके देखने गए तो पाया कि वह 1000 साल पुरानी मूर्ति थी। प्रोफेसर ने सोचा कि मूर्ति के नीचे प्राचीन मंदिर होगा। सभी ने मंदिर के प्रवेश द्वार की खोज शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद भी कुछ नहीं मिला। रात को जब महिला मूर्ति के पास सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक जमीन में दरार बन गई। जब महिला ने होश संभाला तो वह देखकर हैरान रह गई। सामने अचानक एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो रेत से ढकी थी। यह सोचकर कि यह मंदिर का रास्ता हो सकता है, समूह अंदर जाकर जांच करने लगा। अंततः उन्हें सच में एक प्राचीन पत्थर का ताबूत मिला, जिसे देखकर कहा जाता है कि ताबूत देखने वाला धनवान होता है। 2 लोग बेसब्री से ढक्कन हटाने लगे, लेकिन एक सूखी महिला की लाश देखकर चौंक गए। खजाना न देखकर आदमी निराश हुआ और उसने महिला की लाश को लाफिटे का घूंट पिला दिया, लेकिन इस हरकत से सभी का अंत होते होते बचा। जब वे आगे बढ़े तो देखा कि एक कंकाल के सीने पर एक शानदार सोने की पिन थी। प्रोफेसर उत्साह में उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, लेकिन तभी उन्हें जोर से रोका गया। जैसे ही उसने आदमी की बोतल का ढक्कन कंकाल की ओर फेंका, अगले ही पल एक अप्रत्याशित घटना हो गई। जैसे ही देखा कि कंकाल पर लगे यंत्र उछल गए, सब डर के मारे सन्न रह गए। डर था कि कहीं और न भेज दिए जाएं। फिर सावधानी से कंकाल से चाबी निकाल ली, जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। कहा जाता है कि यह चाबी सोलोमन के खजाने को खोल सकती है। जब वे जमीन पर साथियों से मिले तो देखा कि दाशान बेहोश पड़ा है। होश में आने में 2 मिनट लगे। फिर दाशान ने बताया कि वे किसी की चाल का शिकार हो गए थे और कियांग को एहसास हुआ कि यह लांगबियाओं का काम है। यहाँ तक कि छोटी में भी अगवा हो गई, जिससे कियांग बेचैन हो गया। डर था कि कहीं उसे नुकसान न पहुँचे, इसलिए कियांग ने अकेले जाकर उसे बचाने का सोचा। लेकिन दाशान इससे सहमत नहीं था, क्योंकि उनके पास पानी कम था और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब प्यासे मर सकते थे। कियांग ने समझदारी खो दी थी। चाहे दाशान कितना भी समझाए, कोई असर नहीं हो रहा था। जब दोनों के बीच तनाव बढ़ा और वे लड़ने वाले थे, तब छोटा ब्लैक बीच में आकर सुलह कराने लगा। उसने उम्मीद की कि कियांग समझदारी से काम ले और पूरी स्थिति को देखे, वरना मेहनत बेकार जाएगी। इसके बाद छोटा ब्लैक ने बताया कि पास में एक नखलिस्तान है और संभावना है कि सांबियाओ भी वहाँ पानी की तलाश में जाएगा, तो क्यों न हम पहले ही वहाँ पहुँचकर घात लगाएं। इसमें कुछ तर्क था, इसलिए सभी नखलिस्तान की दिशा में बढ़े और उनकी बात सही साबित हुई। लाश ब्याओ ने श्याओमई को नखलिस्तान ले जाकर खजाने की सटीक जगह पूछी, लेकिन श्याओमई ने कहा कि नक्शा कियांग गी के पास है। लाश ब्याओ ने सोचा कि कियांग गी श्याओमई से गहरा प्रेम करता है, इसलिए उसे फंसाने की योजना बनाई। वे नखलिस्तान पहुँचे, लेकिन जैसे ही पानी पीने लगे, कियांग गी हथियार लेकर बाहर आ गए और लाश ब्याओ को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन सांग ब्याओ घबराया नहीं, क्योंकि श्याओमई बंधक थी। जब कियांग और उनके साथी करीब आए, सांग ब्याओ शांत रहा। उसने कियांग को खजाना देने के लिए श्याओमई की जान की धमकी दी। श्याओमई को बचाने के लिए कियांग को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन श्याओमई के बचने के बाद भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि खजाने का नक्शा न होने से सारी मेहनत बेकार होती। हालांकि कियांग को विश्वास था, क्योंकि उसने खजाने का नक्शा दिमाग में बसा लिया था और अब सबसे जरूरी था कि सांग ब्याओ से पहले खजाने के स्थान पर पहुंचना। लंबी यात्रा के बाद खजाना खोजने वाली टीम ने सोलोमन मंदिर का द्वार पाया। संकरे मार्ग से गुजरते हुए 2 सोलोमन की मूर्तियां दिखी। खुशी कुछ पल की थी जब अचानक सांबियाओ ने हमला कर कियांग को बेहोश कर दिया। असल में सांबियाओ पहले से वहां इंतजार कर रहा था कियांग के चाबी लाने का। फिर सांबियाओ ने श्याओमी को आगे का रास्ता खोलने को मजबूर किया, लेकिन कियांग जल्दी होश में आ गया। बस इतना ही।